सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 4 और आज हम सीखेंगे कि भैया लोन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट कैसे बनता है। क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर जो होता है, हम उसको पैसा, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे पैसा देंगे, तो हम उसका जितना भी पैसा होता है सारे का सारा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और फिर उस लोन की रीपेमेंट कर देते हैं। क्योंकि एक साथ पैसा देना बिजनेस के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि मान लो 2 या 3 पार्टनर्स, उनमें से एक रिटायर हो गया तो इकट्ठा उसको पैसा देना इज डिफिकल्ट। तो हम कहते हैं कि भैया प्लीज आप इसका लोन बांध लो और हम आपको इंस्टॉलमेंट पे करते चले जाएंगे। तो हम सीखेंगे कि किस तरीके से लोन रीपेमेंट होता है। 2 डिफरेंट केसेस होते हैं, इसके दोनों केसेस हम सीखेंगे कि किस किस तरीके से इंस्टॉलमेंट्स बन सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। लास्ट ईयर मतलब कि इस साल जो पेपर हुआ था मार्च में, उसमें भी हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था, तो इंपॉर्टेंट है। डेथ ऑफ पार्टनर में भी इसी तरीके का सवाल आता है, तो आराम से एक एक चीज को समझना, आपको मजा आएगा। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, वो फॉलो करोगे तो आपके लोन अकाउंट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से अटेंडेंस लगा दो कमेंट सेक्शन में अपने नाम की, एम 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 12th अकाउंटेंसी लिख दो और शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। हम 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 2 डिफरेंट तरीके के केसेस होंगे। पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में मुझे बोलता है कि राम, श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 31 मार्च 2023 को मोहन रिटायर्स फ्रॉम द फर्म आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट। सारी एडजस्टमेंट्स होने के बाद, फॉर रिवैल्यूएशन, गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस सारा होने के बाद, द टोटल अमाउंट ड्यू टू मोहन इज 90,000। मोहन को टोटल कितने पैसे देने अपन ने? 90,000 देने हैं। कहते हैं दिस एंटायर अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू मोहन लोन अकाउंट। सारे का सारा पैसा मोहन के लोन अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दीजिए कि मोहन का जितना भी ड्यू बना, मोहन के कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस बना टोटल, एट द एंड सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद उसको आप मोहन के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, एंड द लोन इज टू बी रीपेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। और लोन को रीपे कैसे करना है? 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल along with the interest at the rate 10% per annum on the आउटस्टैंडिंग बैलेंस। बहुत आराम से समझना है। इसका मतलब क्या कहते हैं, आपको पेमेंट कैसे करनी है? 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, 3 बराबर की सालाना इंस्टॉलमेंट्स बनानी है ऑफ प्रिंसिपल की। तो टोटल प्रिंसिपल कितना है बेटा? टोटल प्रिंसिपल है भैया 90,000 का। समझ आती है? इसकी 3 बराबर की इंस्टॉलमेंट बनानी है। कितनी बनेगी? 30,000 और 30,000। समझ में आती है ये बात? ठीक है, आगे क्या कहता है? Along with interest at the rate 10% per annum on the outstanding balance, प्लस हर बार इंटरेस्ट भी देना है आपने। तो मतलब कि इंटरेस्ट तो दोगे ना, ये तो आपने मूल उतारा, द प्रिंसिपल अमाउंट उतारा, जो इसका ब्याज है वो भी दोगे, यहां पे भी इंटरेस्ट दोगे, यहां पे भी इंटरेस्ट दोगे और यहां पे भी इंटरेस्ट दोगे। समझ में आ रही है बात? कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। अब ध्यान सुनना कि शुरुआत में आपका टोटल बैलेंस कितना बेटा? 90,000। तो आपने 1 साल के बाद, पहले ये किस्त आपने कब पे करी है? ये आपने पे करी है आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद। हाँ कि ना? ये कब पे कर रहे हो आप? आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद। और ये तीसरे साल, तो आप आफ्टर 3 ईयर्स बेसिकली इसको क्या कर रहे हो? आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। तो पहले ईयर के एंड पे, ये दूसरे के एंड पे, ये तीसरे के एंड पे। ठीक है भैया, हमें समझ में आ गई। अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा और इंटरेस्ट कितना निकलेगा? इंटरेस्ट निकलता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, ध्यान रखना। कॉमन सेंस की बात है कि शुरुआत में आपने कितने देने थे। अगर मैं ईयर 1 की स्टार्टिंग की बात करूं, आराम से देखो, मैं यहां पे ये बनाता हूं आपके लिए चार्ट कि ये स्टार्टिंग है, ये ईयर 1 खत्म हुआ, ईयर 2 खत्म हुआ, ईयर 3 खत्म हुआ। आप मेरे को बताना, ईयर 1 की यहां पे स्टार्टिंग में लोन का अमाउंट कितना था? 90,000 था। हाँ कि ना? फिर आपने इस बीच क्या किया? 30,000 पे कर दिया, प्लस आपने इंटरेस्ट पे कर दिया। आप इंटरेस्ट कितना पे करोगे बेटा? 90,000 पे करोगे। 90,000 का परसेंट आपको दे रखा है 10%, तो आप 10% का 9,000 क्या करोगे? इंटरेस्ट पे कर दोगे। समझ में आती है? इस पॉइंट पे ईयर 1, ये ईयर 1 के आपने एंड पे पेमेंट करी है, तो आपने ये पेमेंट करी और यहां पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या बचेगा? सोचो भैया, 90,000 का लोन था, 9,000 का ब्याज था, ब्याज हटा दो तो लोन कितना बचा? 90 माइनस 30, तो 60,000। नेक्स्ट ईयर जो आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे वो कितने की करोगे? 30,000 प्लस इंटरेस्ट। अब 10% इंटरेस्ट लेगा 60,000 के बैलेंस पे, 6,000। फिर अगले साल कितने इंटरेस्ट पे करोगे? यहां कितना बैलेंस रह जाएगा? आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखो आप, यहां पे कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह जाएगा, देखना जरा।
यहां पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच जाएगा आपका 30,000। क्यों 30,000 क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे पास 60,000 था, 60,000 में ब्याज दे दिया 6,000 का, बाकी कितना बच गया मेरे पास? 60,000 प्लस इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट तो मैंने पे कर दिया। 60,000 का प्रिंसिपल था, उसमें से 30,000 प्रिंसिपल दे दिया, 30 बच गया। तो यहाँ पे आप कितना पे करोगे? 30,000 प्लस 30,000 का इंटरेस्ट, दैट इज 3,000। ठीक है, ये तो हो गया समझने की बात। जब लोन अकाउंट बनाया, मैंने आपको बोला था मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अब शॉर्ट ट्रिक को सुनो, आपको वो शॉर्ट ट्रिक याद रहेगी तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको क्या करना है? 3 काम करने हैं, 3 काम करने हैं। क्या? पहला, अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू नहीं, इंटरेस्ट ड्यू। दूसरा, इंस्टॉलमेंट पे। और तीसरा, अमाउंट ड्यू। बस हर साल आपको ये 3 काम करने हैं। अगर आपने ये तीन काम सक्सेसफुली कर लिए तो आपका लोन अकाउंट कभी भी गलत नहीं होगा। क्या क्या? इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पे, और तीसरा अमाउंट को ड्यू की लास्ट में कितना अमाउंट बच गया। चलो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। कहते हैं कि पहली इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे 31 मार्च 2024 को, 31 मार्च 2023 को वो रिटायर हो रहा है। तो हमने मोहन का लोन अकाउंट बनाना है। अगर यहां तक अगर आपको ज्यादा चीजें समझ नहीं है तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। फॉर्मेट बना देता हूं मैं पहले। फॉर्मेट रेडी हो गया है, इसको नाम दे देते हैं, ये क्या है? मोहन का लोन अकाउंट। ठीक है, ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। रुपीस, पर्टिकुलर्स, डेट, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग कहां से करनी है? उसने कहा 31 मार्च 2023 को मोहन रिटायर होता है और उसका टोटल 90,000 है। ये सारे का सारा हमें पहले तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। लोन अकाउंट में ट्रांसफर की एंट्री होती है मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स लोन अकाउंट। क्यों? क्योंकि उसकी कैपिटल कम हो रही है और लोन हमारा बढ़ रहा है। उसकी नहीं, हमारे लिए। हम एज अ बिजनेस कहते हैं कि उसकी कैपिटल को कम कर दो और वो सारे का सारा अमाउंट उसके लोन में ट्रांसफर कर दो कि हम उसको एज अ लोन रीपे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, लोन अकाउंट की क्रेडिट में 31 मार्च की ट्रांजेक्शन को आप 1 अप्रैल को करोगे, क्योंकि आप साल की शुरुआत से खाते बनाओगे। तो मैं क्या करूंगा 1 अप्रैल 2023 को 2023 अप्रैल 1 को क्या ट्रांजेक्शन करूंगा? बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने सबसे पहले तो लोन को बढ़ा दिया। ठीक है, ये कर दिया। अब आपको 3 काम करने हैं, हर साल 3 काम करने हैं। क्या काम करने हैं? पहला काम इंटरेस्ट ड्यू, दूसरा इंस्टॉलमेंट पे, तीसरा अमाउंट ड्यू। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करो, क्योंकि जैसे ये साल खत्म होएगा आप ब्याज लगाओगे। किस्तें कब से पे करनी शुरू करी? उसने कहा 31 मार्च 2024 से। कि पहली इंस्टॉलमेंट हमने पे करी 31 मार्च 2024, जो कि 1 अप्रैल 2023 से एग्जैक्टली 1 साल के बाद है। तो आप पहले क्या करोगे? इंटरेस्ट को ड्यू करोगे कि कितना इंटरेस्ट हो गया। तो हम ईयर एंड पे जाएंगे। इंटरेस्ट, एक बात तो, इंटरेस्ट लगने से लोन का अमाउंट बढ़ेगा कम होगा? लाइबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी, क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, तो आपका लोन बढ़ जाएगा। तो हम इसकी क्रेडिट साइड में, और लोन है लाइबिलिटी है, बढ़ेगी क्रेडिट से, कम होगा डेबिट से। तो यहां पे हम लिखते हैं 2024 मार्च 31 को बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन? इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा भैया 10% का है, पूरे साल का लगा दोगे 10% आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, तो 10% ऑफ 90,000 विल बी 9,000। इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब इंस्टॉलमेंट पे करोगे। इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी है? 30,000, मतलब 3 बराबर के इंस्टॉलमेंट 90 का, तो 30 प्लस ब्याज। ब्याज कितना इस बार? 9,000। जब तुम इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो लोन कम होगा या बढ़ेगा? लोन का अमाउंट कम हो जाएगा। तो हम डेबिट साइड से कम करते हैं, तो हम लिखते हैं 2024 मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट। आप कैश भी लिख सकते हो, बट जनरली लोन्स की पेमेंट के लिए बैंक लिखा जाता है। ब्रैकेट में लिख देना कैसे अमाउंट आया। आप कहोगे 30,000 तो किस्त बनती थी, प्लस 9,000 हमारा क्या है? इंटरेस्ट है। तो कितना आ जाएगा? 39,000। क्लियर है बेटा? पहले तो ये बताओ, ये हमने क्या करा? सबसे पहले तो अमाउंट लिख रखा था, फिर हमने क्या करा? इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पे, और अब अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू मतलब कितना बैलेंस बच गया, इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। ये आया 99,000। बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं, 99,000। इधर आ जाएगा, हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस का नाम क्या होता है? सीडी तो होता है। तो कितना आएगा? 99 माइनस 39, 60। और मुझे वैसे भी पता है कि 60,000 आएगा। क्यों? क्योंकि 90,000 था,
90,000 था जिसमें से 30,000 प्लस ब्याज दे दिया, ब्याज ब्याज आपस में कैंसिल, तो 90 में से 30 देने के बाद 60 बच गया होगा, 60 बच रहा है। ये जो कैरी डाउन अगले साल का क्या बन जाएगा, ब्रॉट डाउन बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 2024 अप्रैल 1 को बाय बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बीडी के नाम से आता है, सीडी बन जाएगा अगले साल का बीडी। क्लियर है यहां तक? चलो अब क्या होगा, 3 काम, इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पे, अमाउंट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू करें, इंटरेस्ट कब ड्यू होगा, ईयर एंड पे, क्योंकि पहली किस्त 31/2/2024 को दी, तो एक साल बाद दोगे, 31/2/2025 को दोगे, तो वहां तक आप क्या कर दोगे, अपना इंटरेस्ट ड्यू कर दोगे। तो 2025 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। समझ में आता है? कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, 6,000, 10% है ना, तो 10% हमने लगा दिया, 6,000 आ गया। अब क्या करोगे, अब आप इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, इंस्टॉलमेंट पे करोगे, जब इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो लोन का अमाउंट कम हो जाएगा, तो डेबिट साइड में पे करोगे। तो 2025 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। कितना पे करोगे आप, कितना पे करोगे, फिर से 30,000, हर इंस्टॉलमेंट 30 के 30,000 प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट कितना होता है इसका, 6,000 का, तो कितना आ जाएगा 30,000 प्लस 6,000, कितना आ जाएगा 36,000। क्लियर है भाई? अब आ जाएगा देखो इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पे, और लास्ट में अमाउंट ड्यू। तो अब लास्ट में अमाउंट ड्यू का बैलेंस इधर आएगा, पहले हम टोटल करते हैं तभी बैलेंसिंग फिगर निकाल पाएंगे। तो ये हुआ 60 + 6 66,000, इधर भी 66,000, 66 - 36 कितना आ जाएगा 30,000। सॉर्टेड है। ये जो क्लोजिंग, अरे बाप रे, यहां क्या लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस में, क्लोजिंग बैलेंस अभी लिखा नहीं क्या, तो ये 30,000 मेरा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहां लिखते हैं। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है क्या बनेगा अगले साल का, ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो हम लिखते हैं 2025 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो सीडी है वो बीडी बनेगा, कितना है 30, तो यहां पे 30,000 आ जाएगा। फिर से 3 काम, इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पे, अमाउंट ड्यू। तो भैया जल्दी से क्या करो, इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट ईयर एंड पे लगता है, तो ईयर एंड कब आएगा, 2026 मार्च 31, तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट कितना आएगा, 30,000 का 10%, 3,000 आ गया। अब इंस्टॉलमेंट पे करोगे आप, इधर से करोगे तो 2026 मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट। कितना इंस्टॉलमेंट पे करूंगा मेरे भाई, 30,000 प्लस ब्याज, तो 30,000 प्लस इंटरेस्ट कितना लग रखा है 3,000, तो टोटल हम क्या करेंगे 33,000 पे कर देंगे। समझ में आती है बात? और फिर क्या आएगा एट द एंड आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसमें आएगा ही नहीं क्योंकि लोन खत्म हो गया, 30 + 30 33,000 बना, सारे का सारा आपने पे कर दिया, तो कोई बैलेंस बचा ही नहीं, तो यहां पे बस खत्म ये लोन अकाउंट। 3 साल में पे करना था, 3 साल में आपने पे कर दिया लोन। 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना था, वो आपने कर दिया, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। क्लियर है कहानी? जल्दी बताओ आप मुझे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कहता है कि ये केस थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। पहले हम केस को समझेंगे आराम से, थ्योरी को समझेंगे, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे। कहते हैं कि सुरेश रमेश एंड दिनेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 31 मार्च 2023। दिनेश रिटायर्स फ्रॉम द फर्म आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद द टोटल अमाउंट ड्यू टू दिनेश इज रुपीज 1 लाख। टोटल अमाउंट कितना है बेटा, 1 लाख का। दिस एंटायर अमाउंट इज ट्रांसफर टू दिनेश का लोन अकाउंट। सारे का सारा आपने क्या कर दिया, दिनेश के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। द लोन इज टू बी रीपेड इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 40,000 ईच। एंड इस लोन को आपने रीपे कैसे करना है, 40,000 की ईच इंस्टॉलमेंट पे आपने रीपे करना है। अब ध्यान रखना, पिछले केस में उसने कहा था बराबर इंस्टॉलमेंट बना लो प्लस ब्याज दे दो। इसने क्या कहा कि द लोन इज टू बी रीपेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 40,000। हर साल 40,000 ही देने हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। ध्यान से सुनना, ये जब इक्वल का मतलब होता है हर साल आपने 40,000 देने हैं, इसी के अंदर ब्याज जुड़ा हुआ है, बात खत्म। समझ में आ रही है बात? तो ये ऐसा नहीं है कि सोचो कि अच्छा भैया ये इंस्टॉलमेंट का मतलब 40,000 प्लस ब्याज, ना, ये 40,000 के अंदर ही ब्याज है क्योंकि इक्वल है। पिछले केस में देखोगे तो आपकी इंस्टॉलमेंट्स बराबर की नहीं थी,
यहाँ पे आपने कितना दिया 39, फिर 36, फिर 33। अब हर इंस्टॉलमेंट आपको 40,000 की ही पे करनी है, ये इसमें नया है बस। ठीक है, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ड्यू ऑन 31 मार्च 2024। सीधा हम लोन अकाउंट बनाते हैं, आपको चीजें समझ में आएगी। लोन अकाउंट का फॉर्मेट रेडी करता हूं मैं। तो लोन अकाउंट का फॉर्मेट हमने तैयार कर दिया है। डेट पर्टिकुलर रुपीज, दिनेश का लोन अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड अपन ने बना दी है। चल भाई, अब हम जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 1 लाख का जो लोन है वो उसको हम ट्रांसफर करते हैं। तो दिनेश की लोन की क्रेडिट साइड में जाएगा, दिनेश का लोन बढ़ जाएगा। क्या लिखेंगे हम, तारीख क्या है 31 मार्च 2023 है, तो वो 1 अप्रैल 2023 हो गई, एक ही बात है। ओपनिंग बैलेंस ऐसे आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 2023 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी क्यों, बाय कैपिटल अकाउंट, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर करोगे ना। बाय दिनेश कैपिटल अकाउंट 3 लाख। समझ में आता है हमने क्या करा अपना? 3 लाख है क्या? ना 1 लाख है, पता नहीं कौन से नशे में लिख रहा हूं मैं। 1 लाख था ना तो 1 लाख हमने 1 लाख का लोन क्या कर दिया बेटा, ट्रांसफर कर दिया। फिर क्या करना है, 40-40 हजार की किस्तें पे करनी है। ध्यान रखना हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पे, अमाउंट ड्यू। दर बोलो, इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पे, अमाउंट ड्यू। तो पहले आप इंटरेस्ट को ड्यू करोगे। इंटरेस्ट कब ड्यू होगा भैया? ईयर एंड पे होगा। तो ईयर एंड कब आएगा बेटा? 2024 मार्च 31। जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो उस वजह से लोन बढ़ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितना आएगा पूरे साल का? 10% ब्याज है। 10% दे रखा है, कितना दे रखा है? 10% दे रखा है। तो 10% कितना होगा 1 लाख का? 10,000 होगा। 10,000। अब पे कब करोगे आप? ईयर एंड पे पे करोगे तो 2024 मार्च 31 को आप पे कर दोगे। 2024 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। कितना पे करोगे? 40,000 ही। पिछले में क्या था? 30 प्लस इंटरेस्ट। इसमें प्लस इंटरेस्ट नहीं करना, टोटल 40,000 पे कर दो, बात खत्म। तो इसी के अंदर ब्याज भी आ गया, इसी के अंदर प्रिंसिपल भी उतर गया। जो उतर रहा है हमें नहीं पता। ठीक है, अब क्या करना है? पहला काम इंटरेस्ट ड्यू, दूसरा इंस्टॉलमेंट पे, तीसरा अमाउंट ड्यू। तो हम क्या करेंगे, इधर से टोटल कर देते हैं। $1,10,000, इधर भी टोटल कर देते हैं 1,10,000, और यहां क्या लिख देता हूं, टू बैलेंस सीडी। कितना आ जाएगा? 1,10,000 माइनस 40 विल बी 70,000। ये क्लोजिंग बैलेंस क्या बन जाएगा अगले साल का? ओपनिंग बैलेंस। तो इधर वाला क्लोजिंग, इधर ओपनिंग बनता है 2024 अप्रैल 1 को। क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आ जाएगा? 70,000। 70,000 सॉर्टेड है भाई, सॉर्टेड है भैया। अच्छा, अब क्या होगा? फिर से इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पे एंड अमाउंट ड्यू। तो पहला आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे कब? 2025 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितना भाई? 10%। 70,000 का 10% कितना होता है? 7,000। ठीक है, अब क्या करोगे आप? इंस्टॉलमेंट पे। इंस्टॉलमेंट इधर से पे होगी तो आप क्या कहोगे? 2025 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। कितना पे करना है? फिक्स है 40,000 पे करना है, सोचना ही नहीं है। फिक्स 40,000 पे करना है, 40,000। अब बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, इसको टोटल कर लो। टोटल कितना है बेटा? 77,000। इधर भी टोटल कर लो, इधर भी टोटल कर लिया, 77,000। यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास? टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आएगा? 77,000 माइनस 40,000 विच इज 37,000। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा, मतलब 2025 अप्रैल 1 को। तो 25 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आएगा भाई? ये 37,000। 37,000 क्लियर है। अब फिर से क्या होगा? इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पे और अमाउंट ड्यू। तो पहले हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट ड्यू करते हैं। कब करेंगे? 2026 मार्च 31 को। तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितना होगा? 37,000 का 10% 3,700। 3,700। यहां पे आपको ध्यान रखना है, क्या वाकई आप 40,000 पे कर भी सकते हो कि नहीं?
टोटल बन रहे 40,000, बन रहे 37 प्लस 37,000 प्लस 3700 होता है 40,700। तो हाँ, आप 40,000 की किस्त दे सकते हो। किस्त तभी दोगे ना उतने पैसे ड्यू भी हो, ज्यादा थोड़ी दे दोगे। तो अब हम क्या करेंगे, ईयर एंड पे आएंगे 2026 मार्च 31 पे, टू बैंक अकाउंट कितना पे करूंगा, 40,000। 40 करना, 40 करूंगा। अगर इनकेस 40 से कम होता तो फिर कम पे कर देता। अब क्या आ जाएगा, ईयर एंड हुआ 40,700। यहां भी ईयर एंड कर देते हैं, खत्म करते हैं। तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, 4700 में से 40,000 के तो सिर्फ 700 रुपए का लोन बकाया बचा, सिर्फ टू बैलेंस कैरी डाउन। कितने का लोन बकाया बचा बेटा, 700 रुपए का। अब ये 700 रुपए का लोन अगले साल जाएगा, तो अगले साल पे करोगे। अब अगले साल 40,000 नहीं पे कर सकते आप, देखना कैसे, 2026 अप्रैल 1 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉड करोगे, 700 रुपए का 700 रुपए ब्रॉड कर दोगे आप, तो 700। फिर से इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पे, अमाउंट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू कब करोगे, 2027 मार्च 31 फ्यूचर में करोगे। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा भैया, 10%। तो 700 रुपए का 10% कितना होता है, 700 रुपए का 10% कितना होता है, 70 रुपए। अब क्या करोगे, इंटरेस्ट ड्यू इंस्टॉलमेंट पे। इंस्टॉलमेंट कितनी पे करेंगे भैया, 40,000 पे कर दूं, बेवकूफ। जब लोन में बचे ही 700 प्लस 70 770 रुपए हैं, तो वाई वुड आई पे 40,000। तो मैं कितना पे करूंगा, 770 ही पे करूंगा। तो 2027 मार्च 31 को मैं कितना पे कर दूंगा, टू बैंक अकाउंट। हालांकि मेरे को 40,000 में किस्तें भरनी थी, लेकिन एंड में तो वो 40,000 लोन ही नहीं बचा, मैं क्या करूं, तो मैं 770 पे करूंगा। यहां पे अकाउंट बंद हो जाएगा। क्लियर है बेटा, जल्दी से बताओ, क्लियर है, जल्दी से बताओ। तो दिस इज हाउ आपको ट्रीटमेंट करना है। तो ये हो गया आपका क्या, पार्टनर का लोन अकाउंट। दो तरीके से बनता है, एक तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड है ये, और दूसरा क्या है आपका फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट्स, की जिसके अंदर आपको प्रिंसिपल तो सेम देना है कि हर बार 30 लेकिन ब्याज हर बार बदल जाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट बदल रहा है। शुरुआत में 90,000 आउटस्टैंडिंग थे, फिर 60,000 थे, फिर 30,000 थे। ठीक है, तो यहां पर होती है आज की क्लास फिनिश। अगर आपको ये सारे लोन अकाउंट समझ में आ गए हो तो बुक से 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। सिमिलर क्वेश्चंस है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, अच्छे से आपका ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में डन लिखकर जरूर जाना। और इन सभी जगहों पे आप फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे नोट्स के लिए फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे वैसे ही फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे तो आप फॉलो करते ही हो, और व्हाट्सएप पे आपको मैं डेली बेसिस पे एमसीक्यूज पूछता हूं, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।